जी बिल्कुल, आज हम कराची की सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। आज एक मज़हबी जमात और एक सियासी जमात की जानिब से एहतजाज के ऐलानात किए गए थे। तो सुबह से ही शहर भर में काफ़ी हलचल थी, पुलिस की जानिब से भी, और पुलिस की जानिब से हिफाज़ती इक़दामात किए गए थे। इज़ाफ़ी पुलिस की नफ़री लगाई गई थी। शाहराह फैसल पर भी इसी तरह से नफ़री मौजूद थी, क्योंकि जो इत्तलात थी कि शाहराह फैसल से कुछ रैलियाँ आएँगी जुलूस की शक्ल में, उनको रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई गई थी पुलिस की जानिब से। और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ का ख़ास तौर पर एरिया है, उसमें रीगल चौक थी, सदर का पूरा इलाका है, कराची प्रेस क्लब चौरंगी है, गवर्नर हाउस के अतराफ़ के जो इलाके हैं, ज़ैनब मार्केट है, सदर है, इधर तमाम जगहों पर और ख़ास तौर पर कराची प्रेस क्लब को चारों तरफ से टैंकर्स और वाटर टैंकर्स लगाकर और ट्रक लगाकर, बसें लगाकर बंद कर दिए गए थे रास्ते। और एक रास्ते पे मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे एक कंटेनर रखा हुआ है, कि 2 कंटेनर यहाँ से हटा दिए गए हैं। इस तरफ से भी तमाम रास्ता बंद कर दिया गया था, और कराची प्रेस क्लब एक तरह से तकरीबन मफलूज ही था। यहाँ पर जो मेहमान को आने के लिए भी काफ़ी दिक्कत का सामना था, क्योंकि जो रैलियों ने ऐलान किया था उनका यही था कि उन्होंने कराची प्रेस क्लब पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। 144 लगाई गई है सूबे भर में, और ख़ुसूसन कराची में किसी भी किस्म के जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर। 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर खड़े होने पर एक जगह पर, उस पर भी पाबंदी है। लेकिन हमने ये देखा कि जो कराची प्रेस क्लब जो चौरंगी है, जिसको साबका गवर्नर हाउस चौरंगी या फव्वारा चौक कहा जाता है, वहाँ से जिस तरह से बंद किया गया था, और वहाँ पे पुलिस की बेइंतहा नफरी मौजूद थी, और शाम के औकात तक वहाँ पे पुलिस बहुत अलर्ट थी, मौजूद थी। लेकिन जो मुजाहिरीन थे, जब उनको ये सारी इत्तलात मिल रही थी, तो वो फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा प्लान चेंज किया। फिर सब वो रीगल चौक की तरफ गए, और रीगल चौक पे जब पहुँचे हैं तो उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया है, वहाँ पे धरना दिया और वहाँ पे नारेबाजी शुरू की है। तो जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस की नफरी फिर वहाँ गई है, और उन्होंने जहाँ के वहाँ से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, और शेलिंग भी की गई। फिर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया पुलिस के ऊपर भी, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार 1 दर्जन के करीब ज़ख्मी हुए, जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, और एक कल्ली थाने के SHO हैं, वो भी शामिल हैं, उनको भी चोट लगी। और एक सहाफ़ी हैं TV चैनल के सौलत, उनको भी सर पे पत्थर लगा था, वो भी ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद पुलिस ने अपनी थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज की है, और उसके बाद यहाँ से जो नफरी मौजूद थी फव्वारा चौक पर, इस सारी नफरी को रीगल चौक पे भेजा गया है। इस दौरान जब वहाँ पे हंगामा आराई हुई और मुजाहिरीन की जानिब से सड़क पर टायर जलाए गए, और जो कचरा वगैरह, जो पेटियाँ वगैरह पड़ी होती हैं खाली, वो जलाई गई। तो जो मार्केटें थी सारी, अकबर रोड है और कोऑपरेटिव मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ये तमाम कारोबार भी वहाँ पे बंद हो गया था, और लाइट वहाँ की बंद हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। और शेलिंग की वजह से जो लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। काफ़ी परेशानी रही, भगदड़ भी मची, लोग अपनी बाइकें और गाड़ियाँ छोड़ के सड़क पर ही वहाँ से भाग गए थे। और उसके बाद जब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, तो पुलिस को भी काफ़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुजाहिरीन जो गलियों में छुपे हुए थे, वो अचानक से निकल के आए हैं, और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है बहुत बुरी तरह से। तो पुलिस एहलकार वहाँ से अपनी गाड़ियों में बैठ के भागने पर मजबूर हुए। लेकिन पुलिस की जब नफरी इजाफी वहाँ पे दोबारा तलब की गई, तो उस नफरी ने फिर जाके जो है कंट्रोल किया है, और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। वहाँ से लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, काफ़ी धुआं हो गया था वहाँ पे, जंग का मैदान ऐसा लग रहा था वहाँ पर है। और उसके बाद जब मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, तो फिर लोग वहाँ पे थोड़ा सा उनको सुकून हुआ, तो मार्केटें दोबारा से खुलना शुरू हुई। फिर पुलिस ने ट्रैफिक बहाल कराई है। उसके काफ़ी देर के बाद फिर कराची प्रेस क्लब के अतराफ़ में जो सड़कें बंद की गई थी, उन सड़कों को खोला गया। उसके बाद अब ये आखिरी ये कंटेनर्स यहाँ से हटाए गए हैं, और मुकम्मल तौर पर अब डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो सड़कें बंद थी वो खुल गई हैं। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल कुछ जगहों पर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जिस तरह से वक्त गुजरेगा, वो सारी ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखने में ये आया कि हमें पुलिस के ऊपर हम ख़ास तौर पर बात करें, तो पुलिस के जो एहलकार जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से या हेडक्वार्टर से बुलाए जाते हैं, वो सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स के या ट्रेनिंग सेंटर के जो उनके सरबराहान होते हैं, वो उनकी बात सुन रहे होते हैं। हालांकि यहाँ SSP साउथ भी मौजूद थे। वो उन्होंने जब कहा सबको कि सब गाड़ी में बैठे हैं और रीगल चौक जाने के लिए, तो बहुत से हमने ऐसे देखे पुलिस एहलकार जो दरख्तों के पीछे जाके छुप रहे थे, दीवारों के पीछे बैठ गए थे जाके, और वो ऐसा लग रहा था कि वो राज़ी नहीं है जाने के लिए कि इस हंगामा आराई में जाएं। कि पुलिस का जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम है अमन और अमान की सूरत हाल बहरहाल, और ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। और पुलिस की ट्रेनिंग में ये बात शामिल होनी चाहिए कि वो चाहे किसी भी यूनिट, किसी भी हेडक्वार्टर, किसी भी सेंटर के हों, उनको जब अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करनी है, तो उनको वहाँ लाजमी पहुँचना चाहिए उससे, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग मुतासर हो रहे होते हैं उससे, एक एहतजाज की वजह से।
तो आज ओवरऑल सूरत हाल ये रही, बड़ी हलचल रही शहर में और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मिचौली भी रही। सियासी जमातों के कायदीन भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन सियासी जमातों के कायदीन की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, कारकुनों की हुई थी, जबकि मजहबी जमात के एक जो कराची के सरबराह थे उनको हिरासत में लिया गया था। अब देखना ये है कि जिनको हिरासत में लिया गया है उनको कब रिहा किया जाता है, और एक कराची की और हलचल से भरी हुई जो एक दिन और शाम थी और रात थी वो बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची है और लोगों ने सुकून का सांस लिया है और इस वक्त लोग अपने घरों की जानिब रवां दवां हैं। जी।